Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to read about force and pressure. What is force? Pull or push. खींचना या धक्का देना उसको फोर्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू एंटर इनटू योर क्लास. आप अपने क्लास में जाते हैं, दरवाज़ा बंद होता है, आप दरवाजे को धक्का देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पुश. और आप अंदर बैठे होते हैं, आपको बाहर जाना होता है, तो दरवाज़ा बंद होता है, आप उसे खींचते हैं, तो उसे आप पुल करते हैं. तो ये पुल और पुश, दैट इज कॉल्ड एज फोर्स. और इस पुल और पुश की वजह से क्या क्या हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्ट ऑफ फोर्स. यानी कि आप फोर्स अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, उससे क्या क्या हो सकता है, वो ये है. चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स अप्लाई करने से जो ऑब्जेक्ट होता है, बॉडी होती है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है. फॉर एग्जांपल, बॉडी ए, बॉल ए ये यहाँ पे है, ये रेस्ट में है, आपने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये पहले यहाँ थी, अब ये यहाँ आ गई, तो पहले वाली पोजीशन इसकी ये थी, अब इसकी पोजीशन ये हो गई. देयरफॉर चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फोर्स से हो जाता है. दूसरा, चेंज द स्पीड. स्पीड चेंज हो जाती है, या स्पीड इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है. इंक्रीज. फॉर एग्जाम्पल, बॉलर बॉल फेंकता है 120 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो बैट्समैन उसको ये हिट मारता है, उसकी जो स्पीड होती है बॉल वो इंक्रीज हो जाती है. या बॉलर जो होता है वो बॉल करता है, बैट्समैन उसको रोकने की कोशिश करता है अपने बैट की वजह से, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है. इसी तरह आप साइकिल मूव कर रहे होते हैं, आप पैडल तेज तेज से मार रहे हैं, तो साइकिल तेज जा रहा है, और आप साइकिल का पैडल स्टॉप करते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है. तो ये दूसरा इफेक्ट है, फोर्स की वजह से स्पीड या तो इंक्रीज हो जाती है या फिर डिक्रीज हो जाती है. तीसरा, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इस फोर्स की वजह से ये जो बॉडी की डायरेक्शन होती है जाने की, वो चेंज हो जाती है. मिसाल के तौर पर यहाँ पे बॉल है, मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, ये सीधे यहाँ से जाएगी और इसकी लाइन ऑफ डायरेक्शन है वो यहाँ से है, लेकिन यहाँ से कोई और एक प्लेयर इसको रोकने की कोशिश करता है अपने हाथों से, उसके हाथों से गेंद छूट जाती है, वो इधर आती है. तो इस दूसरे प्लेयर की वजह से जो ये बॉल इस छूट गई, उसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो गई, तो उसने भी फोर्स अप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन मोशन की वो चेंज हो गई. अब फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स जो है, इससे एक ऑब्जेक्ट की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी. मिसाल के तौर ये टेनिस बॉल है, टेनिस बॉल पे बैट्समैन ने हिट किया, वो टूट गई, इसके दो हिस्से हो गए. या इसी तरह एक अंडा है, आपने उसको फोर्स किया, वो टूट गया. या इसी तरह बहुत सारी चीज़ हैं, आप उन पे फोर्स अप्लाई करते हैं, पहले उनकी जो शेप होती है वो शेप चेंज हो जाती है. यहाँ पे आप, so, dear students, force it can change the speed of an object, change the this is position of an object, change the speed, change the direction of motion, and change the shape of an object. These are various effects caused by the force. Now, types of forces. Forces के कितने टाइप्स, यहाँ पे फिलहाल दो आपको पढ़ने हैं. दो है, एक है बैलेंस्ड फोर्सेस, दूसरा है अनबैलेंस्ड फोर्स. यहाँ ऊपर, अब बैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2 3 4 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, फिर द फोर्स अप्लाइड, उनका रिजल्टेंट जीरो आएगा, देन द फोर्सेस अप्लाइड आर सेड टू बी बैलेंस्ड फोर्सेस. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई हो जाते हैं लेकिन रिजल्ट निकलता है जीरो, उसमें चेंज वेंज कुछ नहीं हो जाता है, ना शेप चेंज हो जाती है, ना क्या इसको कहते हैं, इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ना इसकी स्पीड चेंज हो जाती है, these are called as balanced forces. For example, you know a game that is called as tug of war. Tug of war game, that is a game played by boys or girls in which two teams are formed. दो टीम्स बनाई जाती हैं और वो एक रस्सी को खींचते हैं. फॉर एग्जाम्पल,
In this tug of war game, 3 boys are here and 3 boys are here, and this is the demarcation line here. बीच में ये लाइन है, डिमार्केशन लाइन. ये रोप है, इस ये 3 लड़के यहाँ से खींच रहे, 3 लड़के यहाँ से खींच रहे हैं ना. ये लड़के इधर की ओर जा रहे हैं इनके पुल करने की वजह से, और ना ये 3 लड़के यहाँ जा रहे इनके पुल करने की वजह से. चूंकि ये इधर उधर नहीं जाते हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स जो एक दूसरे पे अप्लाई करते हैं वो 0 है. देयरफॉर इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स. दूसरे एग्जाम्पल्स भी आप ले सकते हैं. बुक आपने कंसल्ट कीजिए, वहाँ पे 2-4 एग्जाम्पल्स और भी बुक वाले ने किया, अच्छी तरह से उनको उसने किया है, एक्सप्लेन किया है. नाउ इट इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहते हैं? इफ द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट 0. अगर किसी बॉडी पर, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई हो जाते हैं और इनका रिजल्टेंट 0 नहीं है, तो उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स. यानी कि बॉडी जो है वो खिसक जाएगी, इधर उधर वो खिसक जाएगी, दाएं जाएगी, बाएं जाएगी, आगे जाएगी, पीछे जाएगी, तो रिजल्टेंट कुछ आएगा. देन force is applied on that object, that's called unbalanced forces. The forces applied are said to be unbalanced forces. For example, here this is another example of the same type. This is 4 boys are here and 3 boys are here. यहाँ से 4 लड़के, यहाँ से 3 लड़के. ये 4 लड़के खींच रहे हैं, इन 3 लड़कों को ये डिमार्केशन लाइन के करीब लाते हैं. तो इनका फोर्स ज्यादा है और इनका फोर्स कम है, तो इन फोर्स का जो ये रिजल्टेंट आता है वो 0 से ज्यादा आता है. फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने सिंपल मैं बोलूँगा 50 फोर्स अप्लाई किया, हालांकि फोर्स का यूनिट एन है, न्यूटन है. 50, इन्होंने 30, तो ये 20 ज्यादा है. तो क्योंकि यहाँ पे 20 प्लस वैल्यू में आ गया, देयरफॉर अनबैलेंस्ड फोर्स. देन स्टूडेंट्स, यूनिट ऑफ फोर्स. फोर्स का यूनिट जो क्या है? इट इज एक्चुअली न्यूटन. न्यूटन, हाँ न्यूटन है इसका फोर्स. फोर्स का यूनिट है न्यूटन, ऐसा यूनिट. फोर्स इज मेजर्ड इन न्यूटन. हाउ? फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन. किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करेंगे, उसका मास होता है अपना m, और उसमें जो तब्दीली हो जाती है, पहले वो रेस्ट में होता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u होती है, बाद में जब वो रफ्तार पकड़ लेता है, स्पीड पकड़ लेता है, उसकी फाइनल वेलोसिटी बनती है v. चेंज ऑफ वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन का मतलब हो गया, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट नहीं है, बस ये खड़ी है, चल नहीं रही है, इसको स्टार्ट किया ड्राइवर ने. अब ये रेस्ट में है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u. अब इसने आगे जाना शुरू किया, जब इसकी स्पीड फास्ट हो गई, इसने अपना वो मीटर देख लिया, इसकी रफ्तार थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो पहले वाली 0 बाद में 60 हो गए. 0 से लेके 60 तो की वेलोसिटी चेंज हो गई. 0 थी इनिशियल, v हो गई फाइनल वो 60, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, इसमें आ गई v माइनस u. तो यही मास मेजर इन केजी एंड एक्सेलरेशन मेजर इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देयरफॉर f इज इक्वल टू ma. m हो गया केजी, a हो गया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इतना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे कहते हैं न्यूटन. 1 न्यूटन. ये 1 न्यूटन क्या है, इसकी भी मैं आपको डेफिनेशन बोलूंगा. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास है दैट इज कॉल्ड एज 1 kg. अगर उसमें एक्सेलरेशन आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो जो फोर्स आपने उस पर अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पे जिसका मास है 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन आ गई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो फोर्स उसे कहते हैं 1 न्यूटन. तो देयरफॉर बेटा, यूनिट ऑफ फोर्स इट इज न्यूटन. नाउ second, what are contact forces? There are now 2 types of forces. One is called as contact force and another is called as non-contact force. Contact force, force applied by objects on one another in contact are called as contact forces. दो ऑब्जेक्ट्स की इंटरेक्शन जब हो जाती है, इंटरेक्शन, वो एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं. फॉर एग्जांपल, एक लड़की दूसरे लड़की को धक्का देती है, दूसरी लड़की वापस धक्का देती है, इनके बीच में जो फोर्स कांटेक्ट में आता है दैट इज कॉल्ड एज कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्सेस की मिसालें 2-3 हैं. एक है सबसे पहला टाइप दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स. मस्कुलर फोर्स मींस हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं, चाहे
हमारे बाजू हैं, चाहे हमारे लेग्स हैं, चाहे हमारी होल बॉडी है, तो वी हैव गॉट मसल, हमारे पास मसल्स है, तभी हम बुक लिफ्ट कर पाते हैं एक टेबल से, कोई भी चीज़, बकेट लिफ्ट करते हैं वेल से ऑफ वाटर, हाँ फुल ऑफ वाटर, या बाकी काम हम तब कर सकते हैं जब हमारे पास मस्कुलर पावर है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। मसल्स की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो जाता है दैट इज कॉल्ड मस्कुलर फोर्स। फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग अ बैग, एक बैग हम लिफ्ट करेंगे, उसके वजह से मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं हम उस पर। लिफ्टिंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम वेल, पानी से कुएं से निकालना बकेट फुल ऑफ वाटर रिक्वायर्स मस्कुलर फोर्स। इन दोनों में मस्कुलर फोर्स की जरूरत होती है। बाकी एनिमल जो है, चाहे घोड़ा है चाहे गाय है, जब उनको काम में लाया जाता है, फॉर एग्जांपल रेड़ा गाड़ी में घोड़े को बांधा जाता है, उसका मस्कुलर फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उस गाड़ी को आगे ले जाने के लिए। उस हल में जब उस गाय या बैल को बांधा जाता है, उसका मस्कुलर फोर्स रेस्पॉन्सिबल होता है उस गाड़ी को आगे ले, उस हल को आगे ले जाने के लिए। Therefore, it is muscular force. Second, frictional force. The force responsible for change the state of motion when one object moves on a rough surface. देखो, एक ऑब्जेक्ट है, वो अगर जमीन पे जा रहा है या उस सरफेस पे जा रहा है जो रफ सरफेस है, वो तो किसी हद तक जा रहा है, लेकिन बाद में वो रुक जाता है। क्यों? मिसाल के तौर ग्राउंड है, ग्राउंड में प्लेयर्स खेलते हैं, एक प्लेयर ने बॉल को हिट किया, वो बॉल आगे जाएगी, मगर फिर वो बॉल जो है वो खुद ही रुक जाएगी। क्यों? देयर इज फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द ग्राउंड जो है उसमें जो ऊपर इरेगुलरिटीज हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, उसकी वजह से बॉल की जो मोशन है वो काम हो जाती है। इवेंचुअली बॉल कम्स टू रेस्ट आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस। तो बॉल फिर आती है रेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल बॉल यहाँ पे इसकी फोर्स अप्लाई किए है, ये मूव की है 300 मीटर तक, बॉल फिर रेस्ट में आ गई, मगर बॉल किस लिए रेस्ट में आ गई? जो ग्राउंड है उसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसकी वजह से रेस्ट में आ गई। नाउ इट इज